नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों से की मुलाकात। पीएम मोदी ने इस मौके पर खिलाड़ियों को उनकी सफलता के लिए दी बधाई। पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने कहा वे चाहते हैं कि समाज में दिव्यांगों के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदले। पीएम ने कहा कि आज जरूरत है दिव्यांगों के प्रति सम्मान के भाव से देखने का, ना कि दया भाव से देखने का। पीएम ने कहा कि पैरा एथलीट आज समाज के मन को बदलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैरा खिलाड़ी सिर्फ मेडल नहीं बल्कि माहौल बदलने का काम भी कर रहे हैं। लगातार 2 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने पीएम मोदी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद किया। पैरालंपियन शरद कुमार ने कहा कि आज दुनिया में भारत के पैरा एथलीट का दबदबा है और ये आज पीएम के सपोर्ट की वजह से संभव हो पाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। ये जमानत सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के मामले में मिली है। ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी मामले में जमानत को लेकर दी गई शर्तें सीबीआई मामले में भी लागू होंगी। केजरीवाल केस को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। भाजपा ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। भाजपा ने कहा कि दिल्ली की जनता बेहतर सीएम की हकदार है। कोलकाता में आरजी कर कांड में न्याय की मांग पर स्वास्थ्य भवन के बाहर धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन आज लगातार जारी। आंदोलनकारी डॉक्टरों ने जारी गतिरोध को हल करने के लिए बैठक का सीधा प्रसारण करने की अनुमति नहीं देने के लिए राज्य प्रशासन के अड़ियल रवैये को दोषी ठहराया। डॉक्टरों ने गतिरोध के लिए उन्हें दोषी ठहराने वाली ममता बनर्जी की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती उनका काम बंद करो, आंदोलन जारी रहेगा। आरजी कर अस्पताल मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चौतरफा विरोध झेलना पड़ रहा है। दुर्गा पूजा समितियां ममता बनर्जी सरकार द्वारा प्रस्तावित मानदेय को ठुकरा रही हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आरजी कर कांड के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की। राज्यपाल ने कहा कि जब तक बंगाल के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता और दोषियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक वे मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। साथ ही वे मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करेंगे। राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सीवी आनंद बोस ने कहा कि राज्य की कोलकाता पुलिस कमिश्नर आरजी कर मामले में जांच को प्रभावित कर सबूत को मिटाने में शामिल रहे और कहा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में सवालों में घिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने त्यागपत्र की पेशकश की है। सीएम ममता ने कहा कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार हैं। बीजेपी ने हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। नामांकन का काम पूरा हो चुका है। नामांकन 16 सितंबर तक वापस किए जा सकते हैं।
हरियाणा में कांग्रेस 90 में से 89 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि भिवानी की एक सीट कांग्रेस ने सीपीएम के लिए छोड़ दी है। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी 90 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। हरियाणा में इस बार 5 बड़े राजनीतिक दल चुनाव मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच आज की जा रही है और 17 सितंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के भरतनगर इलाके में स्वीप कार्यक्रम के तहत छात्रों को मताधिकार के प्रति जागरूक किया गया। पंजाब पुलिस ने ड्रग तस्करी के एक मामले में ड्रग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया और उसके पास से 1.49 करोड़ कैश, सोना, विदेशी करेंसी बरामद किया गया। आरोपी जेल में बंद एक ड्रग तस्कर की मदद कर रहा था। इसके साथ ही दवा निर्माता और मेडिकल स्टोर मालिकों के जरिए इस नेटवर्क को चला रहा था। खालिस्तानी संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों पर एनआईए का बड़ा एक्शन। जांच एजेंसी ने पंजाब में अलग अलग ठिकानों पर की छापेमारी। इस कार्रवाई के दौरान अमृतसर के ब्यास में भी एनआईए रेड कर रही है। एनआईए को आशंका है कि देश को अस्थिर करने के लिए विदेशों से पैसा इनके पास आ रहा है। कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानियों के प्रदर्शन और हमले की जांच के मामले में भी एनआईए पंजाब में छापेमारी कर रही है। संजौली मस्जिद विवाद पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में सर्वदलीय बैठक हो रही है। प्रदेश ने सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने और बाहरी राज्यों से हिमाचल आ रहे लोगों की वेरिफिकेशन व स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर मंथन हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के छितकुल से आगे तिब्बत सीमा नागदूम और आसपास बर्फबारी के कारण बीएसएनएल टावर और आर्मी पोस्ट निर्माण में लगे करीब 2 दर्जन मजदूर फंस गए। ये मजदूर बॉर्डर पर अधिक बर्फबारी के कारण वापस लौट रहे थे तो छितकुल से करीब 25 किलोमीटर दूर लाल ढांक नामक स्थान पर चट्टान गिरने से मार्ग अवरुद्ध हुआ और वे फंस गए। उत्तराखंड में आज भारी से भारी बारिश की चेतावनी के चलते प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया। आईएमडी ने अगले 3 दिन तक उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मानसून सीजन की बारिश ने तोड़ा 49 साल का रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश। वहीं मौसम विभाग ने आज के लिए पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम और अधिक पुख्ता होंगे। यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के बीच स्लाइडिंग एवं डेंजर जोन में अब यात्रियों को हेलमेट पहनकर रास्ते पार करवाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भेड़ियों ने बहराइच के महसी गांव के लोगों को निशाना बनाया। बीती रात हुए इस हमले में 2 महिलाएं घायल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं।
बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में मठाधीशों की तुलना माफियाओं से की है। उन्होंने कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा मुखिया के बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग माफिया की कब्र पर फतीहा पढ़ने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव के बयान को लेकर जहां एक और राजनीति गर्मा गई है, तो वहीं संत समाज में भी भारी रोष है। विभिन्न संत महात्माओं ने अखिलेश यादव के बयान पर आपत्ति जताई और उन्हें धर्म विरोधी बताया। केंद्रीय कैबिनेट ने देश के हर 70 वर्ष या उसके ऊपर के नागरिक को वार्षिक 5 लाख के मुफ्त इलाज की सौगात दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल के लोगों को 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा देने के फैसले का स्वागत किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना की सराहना की। उनका कहना है कि इस योजना से सभी चिंताएं दूर होंगी। देश के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना के तहत लिए गए फैसले से पटना के बुजुर्ग भी काफी खुश और देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के लोग भी केंद्र सरकार के आयुष्मान योजना को लेकर लिए गए फैसले से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि लोगों को इलाज कराने में बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई में लाल बाग चा राजा के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुल्तानपुर डकैती कांड में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। लूट के मास्टरमाइंड विपिन सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों के लिए एक चेतावनी जारी करते हुए लजार्ड एसेट मैनेजमेंट इंडिया द्वारा की गई धोखाधड़ी गतिविधियों के बारे में सतर्क किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो हेम्ब्रो नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद यह चेतावनी जारी की है। जो हेम्ब्रो पर निवेशकों को झांसा देकर ठगने का गंभीर आरोप। भारत दुनिया भर में जीसीसी कैपिटल के रूप में उभर कर सामने आया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत में जीसीसी मार्केट 99 अरब डॉलर से बढ़कर 105 अरब डॉलर हो सकता है। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन राजधानी दिल्ली में दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल के स्वामित्व वाले 14 एकड़ के एक भूखंड पर 1600 करोड़ रुपए की आवासीय एवं वाणिज्यिक परियोजना विकसित करेगी। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कंपनी ने निर्माण कार्य को लेकर एमटीएनएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल की कीमत लंबे समय तक कम रहने की स्थिति में देशी तेल कंपनियां ईंधन की कीमतें कम करने पर विचार कर सकती हैं। पिछले 1 महीने में कच्चे तेल की कीमतों में 14% की भारी कमी के कारण देश का तेल बाजार भी सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन ने तेल की कीमतों को लेकर एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी। बीमा कंपनी एलआईसी ने रेलवे के ऑनलाइन टिकटिंग और कैटरिंग प्लेटफॉर्म आईआरसीटीसी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 9.3% कर दिया है। त्योहारी सीजन में बढ़ती मांग को देखते हुए अमेजन ने परिचालन नेटवर्क में कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया। अमेजन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कंपनी ने परिचालन नेटवर्क में 1 लाख से अधिक नौकरी प्रदान की है। ये नौकरियां मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, चेन्नई व लखनऊ जैसे शहरों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं।
प्रमुख वाहन कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया चालू वित्त वर्ष 2024 और 25 में लगभग 6 लाख सीएनजी वाहन बेचने की योजना बना रही है। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 25% अधिक है। सेबी ने करीब 25 करोड़ रुपए की बकाया वसूली के लिए कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग और उसके सीएमडी सी पार्थ सारथी के बैंक खातों के साथ शेयरों एवं म्यूचुअल फंड संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया। खाद्य नियामक FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से त्योहारों के सीजन में मिलावट को लेकर सतर्कता बरतने को कहा है। खाद्य नियामक FSSAI ने कहा कि त्योहारों के दौरान मिठाई डेयरी उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए कड़े कदम उठाए राज्य। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने बेंगलुरु में कुछ CGST अधिकारियों को निलंबित किया। निलंबित अधिकारियों को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका के दक्षिण में दस्तक देने के बाद तूफान फ्रांसिन की ताकत कम हुई। फ्रांसिन तूफान के अमेरिका के दक्षिण में पहुंचने के बाद से क्षेत्र में भारी बारिश हुई और तेज हवाएं चली। तूफान फ्रांसिन की वजह से पूरे क्षेत्र में नुकसान का अनुमान। फिलहाल प्रशासन की ओर से सिस्टम को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं बहाल करने की कोशिश में। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी कमला हैरिस के साथ दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट से किया इंकार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर को। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर कहा कि तीसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट नहीं होगी। मंगलवार को ट्रंप ने कमला हैरिस के साथ डिबेट की थी। कई सर्वों ने पिछली डिबेट में कमला हैरिस को बेहतर माना। हालांकि ट्रंप ने तमाम सर्वों को गलत बताया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जारी सरगर्मियों के बीच मशहूर एजेंसी नेल्सन ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंगलवार को ट्रंप और कमला हैरिस के बीच हुई राष्ट्रपति पद की बहस को टीवी पर 6.71 करोड़ लोगों ने देखा। श्रीलंका में आगामी 21 सितंबर को राष्ट्रपति का चुनाव है। ये चुनाव 2022 के आर्थिक संकट से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे देश के भविष्य का फैसला करेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद करने वाले कई संस्थाओं पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने चीनी शोध संस्थान समेत कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा था कि वे पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की सप्लाई में शामिल हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश में 6 बड़े क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए 6 आयोग का किया गठन। उन्होंने कहा कि सभी 6 आयोगों द्वारा 1 अक्टूबर से काम शुरू करने की उम्मीद, साथ ही अगले 3 महीनों में वे काम को पूरा कर लेंगे। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने टेलीविजन पर घोषणा करते हुए कहा कि अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश के भीतर चुनाव प्रणाली, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन और संविधान समेत प्रमुख 6 क्षेत्रों में सुधार के लिए आयोग के गठन को लेकर कदम बढ़ाया है। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है। यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूसी हमले में रेड क्रॉस के 3 कार्यकर्ता मारे गए। यह हमला डोनेट्स्क क्षेत्र में मोर्चे पर स्थित एक गांव में हुआ है। हमले में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूसी हमले में मारे गए लोग मानवीय सहायता कार्यों में जुटे थे। उत्तर कोरिया ने करीब 2 महीने बाद एक बार फिर छोटी दूरी की मिसाइल का प्रक्षेपण कर प्रायद्वीप में तनाव को बढ़ाया। दक्षिण कोरियाई सेना ने उत्तर कोरिया द्वारा समुद्र की ओर कई छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने की पुष्टि की। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी का 86 वर्ष की आयु में निधन। वो लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। पाकिस्तान के पेशावर में एमपॉक्स वायरस का 5वां मामला आया सामने। 5वां मामला 33 वर्षीय मरीज के रूप में 7 सितंबर को इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से सऊदी अरब से पाकिस्तान आया था। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MD
सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजगालिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। पैरालंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली में खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे की उपस्थिति में इंडियन ऑयल द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। खेल राज्य मंत्री ने पैरा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए प्रेरणा का स्रोत बताया। पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने पेरिस में मिली सफलता को ऐतिहासिक बताते हुए लंबी योजना और कड़ी मेहनत का फल बताया। साथ ही उन्होंने 2028 और 2032 के पैरालंपिक के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने की बात कही। दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण पदक जीते। दूसरे दिन स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में अनीशा, नीरू पाठक, जय कुमार, शाहरुख खान, RC जितिन अर्जुन, ऋतिक, प्राची अंकुश, उन्नति अयप्पा और प्रतीक्षा यमुना का नाम शामिल। 77वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में तमिलनाडु के निथिक नाथेला, दानुष सुरेश, बी बेनडिक्टॉन रोहित और आदित्य दिनेश ने 4x100 मीटर मेडले रिले में 3 मिनट 45.66 सेकंड का समय लेकर राष्ट्रीय मीट रिकॉर्ड बनाया। तमिलनाडु ने 2022 में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा बनाए गए 3 मिनट 47.22 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ने में सफलता हासिल की। कर्नाटक के अनीश एस गौड़ा 1500 मीटर फ्री स्टाइल में पहले स्थान पर रहे, जबकि दर्शन दूसरे स्थान पर। महिलाओं के 800 मीटर फ्री स्टाइल में तेलंगाना की वृत्ति अग्रवाल ने शीर्ष स्थान हासिल किया। ईशान किशन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1 साल से भी अधिक समय बाद जोरदार वापसी की। उन्होंने दलीप ट्रॉफी में भारत सी की तरफ से खेलते हुए भारत बी के खिलाफ शतक लगाया। भारतीय डेविस कप टीम के पास 14 सितंबर से शुरू हो रहे विश्व ग्रुप 1 मुकाबले में स्वीडन पर पहली जीत दर्ज करने का सुनहरा मौका। भारत ने डेविस कप के इतिहास में कभी स्वीडन को नहीं हराया है। लॉस एंजलिस में तीसरी बार आयोजित होने जा रहे ओलंपिक खेलों को लेकर अधिकारियों ने ओलंपिक और पैरालंपिक ध्वज के साथ एंजलिस 2028 के लिए समर्थन जुटाया। कार्यक्रम की शुरुआत जे टाउन ताइको क्लब द्वारा ड्रम प्रदर्शन के साथ हुई। इस दौरान लॉस एंजलिस में कैरन बेस ने ओलंपिक 2028 के लिए गेम्स फॉर ऑल का नारा दिया। राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के नाम पर हो रही ठगी को देखते हुए कंपनी ने एक नोटिस जारी कर लोगों को सचेत किया। कंपनी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कास्टिंग के नाम पर कंपनी कभी भी पैसे की मांग नहीं करती। अभिनेत्री काजल अग्रवाल सिकंदर की शूटिंग शुरू कर दी है। उन्होंने इस फिल्म में सलमान खान और रश्मिका मंदाना अहम रोल में नजर आएंगे। रिलीज के 1 महीने के बाद भी स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार। गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपए बटोरने के साथ ही फिल्म ने अब तक कुल 562 करोड़ रुपए की कारोबार करने में सफलता हासिल की। पारिवारिक ड्रामा फिल्म लव सितारा का ट्रेलर रिलीज हुआ। 27 सितंबर से फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होगी। वेनम फ्रेंचाइजी के आखिरी पार्ट वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर जारी। कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपल शो के दूसरे सीजन को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह। शो का दूसरा सीजन 21 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। सिल्वर स्क्रीन एक बार फिर फिल्म वी ज़ारा से गुलजार होने जा रही है। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी स्टार इस फिल्म को 20 साल के बाद फिर से रिलीज किया जा रहा है। कॉपीराइट के मामले में सिंगर जसलीन रॉयल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस किया। जसलीन ने टी सीरीज गीतकार राज
रणजोध और सिंगर गुरु रंधावा पर बिना अनुमति उनके गाने का इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब आप डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।